क्या ब्रॉडकास्टर्स के भी फेवरेट खिलाड़ी होते हैं? कुछ खिलाड़ियों पे फोकस ज्यादा होता है। धोनी स्क्रीन पे आते थे, धोनी को दिखाया, धोनी पर कैमरा पैन करता है और कमेंटेटर उसके बारे में बात कर रहे हैं, व्यूअरशिप 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऊपर जाती है, धोनी हट जाते हैं, वापस न्यूट्रलाइज हो जाती है। क्या ब्रॉडकास्टर्स के भी फेवरेट खिलाड़ी होते हैं? ओके, ब्रॉडकास्टर के फेवरेट खिलाड़ी नहीं होने चाहिए लॉजिकली, पर ये बात सच है कि कुछ खिलाड़ियों पे फोकस ज़्यादा होता है, विच इज़ अ फैक्ट एंड आई विल टेल यू। आप भी कंटेंट की दुनिया में हैं तो आपको भी एहसास होता होगा कि ये बड़ी स्टोरी है या ये खिलाड़ी है, इसके बारे में ये वाली अगर आपको 2 टॉपिक चुनने हो, 19-20 का फ़र्क हो सकता है कि आप उस नाम की तरफ चले जाएंगे जिस नाम के ऊपर आपको लगता है कि हाँ पीपल आर गोइंग टू बी मोर इन्वेस्टेड इन इट। थोड़ी तो पीपल ड्रिवन है और इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली। तो जब स्टार स्पोर्ट्स और जियो अलग अलग हुए ना, तो मैं जियो की तरफ गया था, तो मैं जियो के साथ काम कर रहा था। तो हमारा एक वो पीछे एक टैब आता था ऊपर कि कितने लोग देख रहे हैं, लाइव व्यूअर कितने लोग जुड़े हुए हैं। आई सॉ इट विद माई ओन आइज एंड आई वाज लाइक वाओ, ऐसा भी होता है क्या यार। होता ये था, धोनी स्क्रीन पे आते थे, खेल नहीं रहा, बाहर बैठा हुआ है, अभी पैड पहन के बैठा है एंड मैच उस स्टेज पे जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब आ सकता है, धोनी को दिखाया, धोनी पर कैमरा पैन करता है और कमेंटेटर उसके बारे में बात कर रहे हैं, व्यूअरशिप 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऊपर जाती है, धोनी हट जाते हैं, वापस न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये हो क्या रहा है यार? एंड इट हैपन मल्टीपल टाइम्स कि धोनी अगर है तो व्यूअरशिप गोज, धोनी नहीं है तो व्यूअरशिप प्लेटोज। तो यू सॉ पीक्स विद योर ओन आइज एंड दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, दिस इज नॉट मैनिपुलेटेड। मतलब किसी ने तो नहीं किया, ये सामने दिख रहा है, लाइव वो चल रहा है, उसके ऊपर दिखता है, उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। धोनी बैटिंग करके 2 चौके लगाता है तो ऊपर धोनी आउट होता है, टिंग 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 करके नीचे गिर जाता है। ये आई एम श्योर सचिन तेंदुलकर जब साहब खेल रहे थे तब उनके साथ भी ऐसा होता था। हम सबने भी टीवी शायद बंद किए होंगे कि पाजी आउट तो बस बंद यार, अब तो क्या ही जीत सकते हैं। सो धोनी हैड दैट काइंड ऑफ ऑरा, धोनी स्टिल हैज़ दैट काइंड ऑफ ऑरा। मतलब यहाँ दिल्ली में इस समय हम अरुण जेटली स्टेडियम में गए, दिल्ली के साथ मैच है, दिल्ली का रंग नीला है लेकिन पूरा ग्राउंड पीला था यार। अब दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, दिस इज नॉट मैनिपुलेटेड, दिस इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। तो फिर अगर आप ये देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी अगर और कॉन्टेक्स्ट में, नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ऑफ कोर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो चुभता है एंड आई गेट इट, और वो चुभना भी चाहिए कि अगर कॉन्टेक्स्ट में है कि धोनी का ये आखिरी साल हो सकता है, धोनी के प्रति प्यार जो है वो हमने नहीं बनाया भैया, उमड़ रहा है तो उमड़ रहा है, एंड एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फॉलोअर, एज अ ब्रॉडकास्टर यू नीड टू कैप्चर दैट इमोशन एंड यू गिव एक्स्ट्रा आवर्स एंड टाइम एंड मिनट्स। वो डिजर्व करता है बंदा यार, तो आपको देने पड़ेंगे, देने चाहिए। ये वैलिड पॉइंट है कि आप इमोशंस में जा रहे हो कि क्या ये आखिरी साल, इतना लंबा सर्विस किया, बट एक है कि अक्षर पटेल ने रन बनाए, खिलाड़ी कोई और दिख रहा है, गलत है। किसी और ने रन बनाए, खिलाड़ी कोई और दिख रहा है, गलत है। प्रोमो आ रहा है, कैप्टन कोई और है, खिलाड़ी कोई और दिख रहा है, एब्सोल्यूट गलत है, गलत है। एक ही पारी को रिपीट किया जा रहा बार 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 बार। तो इसको लेकर ये सवाल फिर उठता है कि क्या ब्रॉडकास्टर्स खिलाड़ी को लार्जर देन लाइफ बनाते हैं? ब्रॉडकास्टर्स हैव अ रोल टू प्ले, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर से ज़्यादा रीच किसी के पास नहीं है। लाइव क्रिकेट आपको चाहे ब्रॉडकास्टर पसंद हो या ना पसंद हो, आपको देखना तो उसी को पड़ेगा। तो जब सब टीवी पे वही चलने वाला है, सब मोबाइल पे वही आने वाला है, तो ब्रॉडकास्टर हैज़ द राइट, हैज़ द पावर टू क्रिएट, इसमें कोई डाउट नहीं। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर एक बंदे ने मतलब परफॉर्म किया और उससे ज़्यादा किसी और को एयर टाइम मिला इन ऑन द सेम डे, इट इज़ रॉन्ग। जैसे मैं बिग फैन ऑफ रोहित विराट दोनों का जी, बट इंग्लैंड की जब सीरीज थी और दोनों का रिटायरमेंट हो गया जी, तो एक माहौल बनाया गया कि अब क्रिकेट खत्म हो गई। हमारी टीम इंग्लैंड पहुंची, कोई देखने नहीं आया। कई सारे लोगों ने खबर छाप दी, ये पूरे सीरीज में रिपोर्ट आएगा भाई देखने नहीं आएंगे, क्रिकेट खत्म हो गई। जायसवाल शुभमन ने थोड़े रन बनाए, हाउस पैक था 100%। और आखिरी टेस्ट मैच आते आते शायद एज अ क्रिकेट फैन हम भूल चुके थे कि हम किसी को मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, T20 मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये डर तो मुझे 2-3 साल से डाला जा रहा था मेरे दिमाग में। बिल्कुल सही बात है। तो क्या क्रिकेट भी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा जरिया बन गई है? सो इसमें ना एक्चुअली इसमें आई डोंट थिंक कि ब्रॉडकास्टर इसमें गिल्टी है। क्यों? एंड आई विल टेल यू कि ब्रॉडकास्टर के तो इंटरेस्ट में है कि ये कहना कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो भैया अगला टूर्नामेंट भी बेचना है। नहीं, यहाँ मैं पीआर भी जोड़ के, हाँ वो पीआर वो अलग है। वो पीआर मार्केटिंग ने क्या इतना हवा बना रखा है कि वो अब हमारे सोचने पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। आई थिंक वो कहानी ना, क्योंकि ये अगेन सी क्रिकेट भी वहीं जा रहा है, ये जहाँ सोसाइटी जाएगी और जहाँ देश जाएगा,
ये मेरे को लगता है एवोल्यूशन कर्व का ना ही हिस्सा है। ये प्रोग्रेस जब होगी ना तो आपको ये 100% दिखने वाला है कि कपिल पाजी के टाइम पे तो पीआर की बात ही नहीं हो सकती थी, वो स्ट्रीम ही एग्जिस्ट नहीं करती थी कि ये क्या चीज़ होती है। ये तो बाद में पता चला अच्छा ऐसा होता है, तो वो शुरू हुई होगी शायद कि पॉलिटिशियंस की यहाँ से कहीं इलेक्शन में शुरू होती होगी, उसके बाद फिर वो अलग स्फीयर्स ऑफ फिर बॉलीवुड में गई होगी, क्योंकि वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको रियलाइज़ होता है कि इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो बॉलीवुड में आई होगी। फिर वहाँ से क्या चलता है, फिर वहाँ से आपको स्पोर्ट्स में भी नजर आती है, क्योंकि आपको दिखता है कि यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो फॉलोइंग है या मेसी की जो फॉलोइंग है, एंड देन द स्टोरी अराउंड इट, दिस इज अ मार्केटेबल स्टोरी, इट्स अ वेरी सेलेबल स्टोरी, तो वो अब सब जगह आपको दिखने वाली है। तो ये दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो वो बात आपकी सही है कि ये मैंने कहीं और भी मैंने एक्चुअली बात की कि यार T20 में उन्होंने छोड़ा, जब छोड़ा तो हम सब इमोशनल थे कि यार वर्ल्ड कप जीत के तुम छोड़ के जा रहे हो, पर उसके बाद से लेकिन आज तक किसी ने मिस नहीं किया है, विच इज ऑल्सो अ रियलिटी, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट। वही बात है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा आपका इंटरेस्ट क्या है, मेरे को किसी व्यक्ति विशेष, में आपका शब्द ले रहा हूँ, व्यक्ति विशेष से मेरा क्या लेना है, ना तो मेरा दोस्त है, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा वो सगा है, ना मतलब मैं उसका फैन हो सकता हूँ, वो अच्छा करता है मैं बहुत खुश हो सकता हूँ, मैं उसके साथ भी खेला हो सकता हूँ, पर अल्टीमेटली भारतीय क्रिकेट से ऊपर कौन है यार, भारत सबसे ऊपर है। तो अगर भारत ने मिस नहीं किया, आउटस्टैंडिंग सर, वेल डन। सेम हैपेंड इन टेस्ट क्रिकेट। आपको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, मैं भी डरा हुआ था कि यार, और मैं डरा हुआ था पीआर के दृष्टिकोण से नहीं, मुझे ये था कि यार मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड को मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की परिस्थितियाँ इस प्रकार की होंगी, ये बच्चे पहली बार जा रहे हैं, यार ये फंस जाएंगे। एक चीज़ मुझे था कि इंग्लैंड की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है अब, तो मैं टेक्निकली, मैं टैक्टिकली, वो एनालिटिकली माइंड से मैं उसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए पीआर को साइड में। तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार मुश्किल तो होगा, पर ये भी मुझे पता था, लेट मी बी ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली ब्रूटली ऑनेस्ट, कि अगर रोहित तो विराट भी होते तो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड का दौरा अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि बीजीटी भी तो अच्छा नहीं हुआ ना, दोनों थे, उससे पहले न्यूजीलैंड में भी दोनों थे, तो अच्छा नहीं हुआ है, तो गारंटी नहीं है कि अच्छा होगा, अगर ये होते, अगर नहीं होंगे तो खराब होगा, पर मुश्किल होगा, इस बात का एहसास था, क्योंकि मुश्किल है इंग्लैंड का दौरा यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। हम 2007 से नहीं जीते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है ना सर, इतने सारे लोग जाके भी तो नहीं जीत पाए हैं, तो वहाँ जब आप देखते हो और फिर आप एहसास करते हो कि यू आर नॉट मिसिंग देम, अगेन ग्रेट स्टोरी सर, इट इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर इंडियन क्रिकेट की अगर आप किसी को मिस ना कर रहे हो, आई मीन ये देश की तरक्की का एक्चुअली एक बहुत बढ़िया संकेत है। इंग्लैंड वाली सीरीज में सबसे ज्यादा सरप्राइज किसने आपको किया? शुभमन गिल, 700 प्लस रन, क्योंकि 700 प्लस के अंदर आई मीन बहुत रन होती हैं यार, एक मैच में 450 बना दिए थे। इससे पहले उनकी पोजीशन, उनकी कैप्टनसी को लेकर भी क्वेश्चन थे। 30-35 का तो टोटल औसत था, इंडिया से बाहर, एशिया से बाहर 25 का औसत था, कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, ये तो मतलब कहते हैं ना, वो अग्नि परीक्षा पहली बार ही हो गई है कि आप गए और सीधा चलो जी अब आग में चल के दिखाओ कि तुम विल वी सी यू ऑन द अदर साइड और नॉट। तो ऐसे में हेडिंगली से शुरुआत हुई है, अगेन यू स्टार्ट थिंकिंग ना कि हेडिंगली से शुरुआत हो रही है, यही अगर मान लो ओवल से शुरुआत होती शायद कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होता, पर हेडिंगली में तो चांस ही नहीं है, मतलब क्या ही होने वाला है। पर वहाँ से फिर आप जब देखते हैं कि 750 रन्स, आई मीन वो सबसे ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि उससे हुआ ये कि भारतीय क्रिकेट जो है फिर बिना किसी हिकअप के, क्योंकि ट्रांजिशन जो है ना, ट्रांजिशन इज़ लाइक लेबर पेन, वो दर्द सहना पड़ता है और उसके बाद ही फिर बर्थ होती है, आई मीन दैट इज़ द स्टोरी। तो थोड़ा सा वो ट्रांजिशन का और पेनफुल हो सकता था अगर इंग्लैंड का दौरा भी अच्छा नहीं होता, एंड वी ऑल एंटिसिपेटेड कि ये होने वाला है, पर वो पेनफुल नहीं रहा अंत में, तो मतलब वो किलकारियाँ मारता हुआ भारतीय क्रिकेट फिर बाहर निकल के आ गया और कह रहे वाह भाई चलो जी एक नए युग की शुरुआत हुई है, सो दैट इज़ ब्यूटीफुल। क्या शुभमन गिल को इंग्लैंड में 700 रन बनाने का रिवॉर्ड T20 में वाइस कैप्टनसी के तौर पर दिया गया? क्योंकि जिस तरह हम टेस्ट में उनकी पोजीशन को क्वेश्चन कर रहे थे, अभी भी कमोबेश इस देश में एक बड़ी आबादी है जो उनकी T20 में होने को लेकर क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि यार अगर आपको एवरेज चाहिए आप ऋतुराज गायकवाड़ का देख लो, आपको स्ट्राइक रेट चाहिए आप जायसवाल का देख लो, अगर केवल स्ट्राइक रेट या संजू का देख लो, और अगर दोनों चाहिए स्ट्राइक रेट और एवरेज तो जायसवाल को देख लो। शुभमन गिल वाइस कैप्टन बनने की वजह से टीम में जगह बना पा रहा है, अदरवाइज ये जगह किसी और की होती। लेकिन क्या वो टेस्ट के 700 रन ही सेलेक्टर्स को हिम्मत दे रहे हैं कि वहां भी देखो उसने आउटस्टैंडिंग किया, यहाँ भी थोड़ा मौका देंगे तो कर लेगा? आई थिंक 2-3 कारण है उसके। एक तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि आप
कि आपने एक कप्तान बनाया, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसने ऐसा काम कर दिया जो आज से पहले कभी भी किसी भारतीय कप्तान ने किया ही नहीं। आई मीन दैट्स अनप्रेसिडेंटेड। कोई अगर ऐसा करता है तो फिर आपको मन करता है उसको रिवॉर्ड और करने का कि चलिए नहीं यार, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया तो इस स्टॉक के शेयर और खरीदने चाहिए, मतलब इस वाली कंपनी के शेयर और खरीदने चाहिए, ये स्टॉक जो है यार आई इन्वेस्टेड इन इट एंड इट हैज, हैं बंदे में दम है यार, बंदे में दम है, देयर इज नो डाउट।